हेलो इन्वेस्टर्स, मैं आपका इन्वेस्टर अवेयरनेस कोच रूपेश जेटली। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पे हमने अभी 15-20 दिन पहले ही आपको खबर दी थी कि ये शायद सरकार बंद करने वाली है, और इसमें लगभग पक्की खबर आते हुए मिल रही है कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड आखिरकार सरकार बंद कर देगी। जबकि इस वर्ष बजट में निर्मला सीतारमन, जो कि हमारी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि 18,000 करोड़ के आसपास के बॉन्ड हम जारी करेंगे, लेकिन अभी तक 1 अप्रैल के बाद से कोई भी बॉन्ड जारी नहीं करे गए। पहले समझते हैं ये बॉन्ड क्यों जारी करना शुरू करा था और किस वजह से ये बॉन्ड अभी तक आ रहे थे। 2015 में इन्होंने ये गोल्ड बॉन्ड जारी करना शुरू करा था, इसलिए कि हमारे पास जो राजस्व घाटा था वो बढ़ता जा रहा था। उसकी दो मुख्य कारण या मुख्य वजह थी। एक, जो हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं वो उसका पैसा बहुत लगता था, और दूसरा जो हम गोल्ड इंपोर्ट करते थे उसमें बहुत पैसा लगता था। और गोल्ड चूंकि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में वैसे ही एक निवेश का परंपरागत तरीका है, और हर आदमी का या महिलाओं का खास करके कहें उससे मोह है, तो हम गोल्ड बहुत इंपोर्ट करते थे। गोल्ड और क्रूड का इंपोर्ट दोनों का ही एक तरह से डॉलर में होता था, तो हमारा जो राजस्व घाटा था वो बहुत बढ़ता था। ये इंपोर्ट हमारा बहुत ज़्यादा था, एक्सपोर्ट कम था, और इंपोर्ट में ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, जिसमें एक क्रूड और दूसरा गोल्ड था। तो इसको कम करने के लिए या इसके इंपोर्ट को थोड़ा सा जैसे बोलते हैं कि नेगेटिव करने के लिए इन्होंने ये गोल्ड बॉन्ड जारी करने की कोशिश करी थी सरकार ने। और उसके पीछे मुख्य उद्देश्य जो था वो यही था कि इंपोर्ट थोड़ा कम होगा, और आदमी जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो फिजिकल गोल्ड में ना करके इस तरह से गोल्ड बॉन्ड में करेगा, तो थोड़ा सा इंपोर्ट कम होगा। इन 8 सालों में जब अब मेच्योरिटी शुरू हुई, तो उसके बाद सरकार को दिखा कि गोल्ड के रेट काफ़ी बढ़ गए हैं, और उसमें जो पैसा है मेच्योरिटी का वो भी ज़्यादा जा रहा है। जबकि इन्होंने उस समय पे 2.5% ब्याज की भी बात की थी, और ये 2.5% ब्याज भी दे रहे थे। अगर देखें तो तब से लेके आज तक 11% का रिटर्न दिया गोल्ड ने। उसके साथ अगर ये 2.5% जोड़ लेते हैं तो करीब करीब 13-13.5% CAGR निकलता है। तो वो भी काफ़ी था, एक इन्वेस्टर के हिसाब से बहुत अच्छा रिटर्न था। लेकिन सरकार के हिसाब से ये नहीं बैठा, क्योंकि उधर गोल्ड को ये रोक नहीं पाए इंपोर्ट से। कुछ जरूर रोका, लेकिन जिस तरह से सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं हुई। और जब ये मेच्योरिटी आई तो मेच्योरिटी के समय गोल्ड फिर एक बार तेज था। इससे पहले इन्होंने 15% का उसमें आयात शुल्क लगा रखा था, जिसकी वजह से तस्करी बढ़ गई थी। उसको कम करा तो तस्करी कम हुई, लेकिन गोल्ड बॉन्ड में जिस तरह के इनको वो आने चाहिए थे रिजल्ट्स, उस तरह के नहीं मिले। तो अब ये गोल्ड बॉन्ड को बंद कर रहे हैं, जैसा अभी इन्होंने अनऑफिशियली बोला है कि बंद कर देंगे, और इस बार के गोल्ड बॉन्ड नहीं आएंगे, क्योंकि उसमें रिटर्न सरकार को बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो डेफिसिट था उसमें जो कमी की बात थी वो उतनी नहीं कर पाए, या इसको कह दें कि ठीक तरह से मैनेज नहीं हो पाया। दो और तीन तरफ अलग अलग मैनेज करना था, जो मैनेज नहीं हो पाया। तो ठीक ही है कि गोल्ड बॉन्ड बंद कर दे रहे हैं, लेकिन अब निवेशकों के लिए गोल्ड बॉन्ड अगर बंद हो जाएगा, जो खास करके गोल्ड बॉन्ड के निवेशक थे वो क्या करें, तो उनके लिए गोल्ड ETF है, वहां पे लगाएं, जिससे कि फिजिकल गोल्ड आपको ना खरीदना पड़े, और आपको प्योरिटी इम्प्योरिटी का भी किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो गोल्ड बॉन्ड वाले जितने भी निवेशक हैं वो गोल्ड ETF की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। फिजिकल गोल्ड अभी भी महंगा है, ऐसे मान लीजिए, बिकॉज उसमें कॉस्ट भी ज्यादा आती है, फिर उसको आपको रखने का खर्च और बहुत सारा खर्चा होता है। तो इसलिए फिजिकल गोल्ड से दूर रहें, गोल्ड ETF की तरफ बढ़ें। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड मान के चलिए कि लगभग बंद हो गए हैं, तो नहीं मिलेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग बता चुके हैं और बराबर आपको बोल ही रहे थे कि गोल्ड बॉन्ड अब शायद ना आए। तो निवेश का एक जरिया जो आप लोग के लिए गोल्ड बॉन्ड था वो लगभग खत्म हो गया। अब आप गोल्ड ETF की तरफ चलने की कोशिश करें, जो आपका एक सुरक्षित और एक अच्छा निवेश का साधन है। चलिए, जल्दी ही मिलेंगे दूसरे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।